हेलो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप भी एक सीएससी से ऑपरेटर हैं और दोस्तों आपको भी आधार का कार्य मिला हुआ है तो दोस्तों आपके लिए भी ये अपडेट है कि आपके आधार यूसीएल को रिप्लेसमेंट करके किसी अन्य वीएलई को दे दिया जाएगा। यदि आप यह गलती करते हैं तो आपको क्या कार्य करना है ताकि आपके आधार यूसीएल सेंटर को रिप्लेस ना किया जाए और आप अपने आधार सेंटर पर कंटिन्यू कार्य कर पाए। कितना लगभग आपको ट्रांजेक्शन करना होगा, कैसे आपको कार्य करना है और इसके बारे में सीएससी के आधार यूसीएल ग्रुप में क्या अपडेट डाली गई है। अगर कुछ अपडेट यूसीएल ग्रुप में अगर डाली जाती है एडमिन के द्वारा तो कुछ ऑथेंटिकेट इन्फॉर्मेशन ही डाली जाती है। तो चलिए क्या इन्फॉर्मेशन आई है ग्रुप में मैं आपको दिखा देता हूं पढ़ के। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप भी एक आधार सुपरवाइजर का एग्जाम पास करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आने वाली वीडियो आधार सुपरवाइजर एग्जाम को कैसे पास किया जाता है, आधार एग्जाम को पास करने के लिए जो क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जाते हैं वह क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। क्योंकि लगभग इसमें दोस्तों 8 से 9 टॉपिक रहते हैं, सभी टॉपिक्स को एक वीडियो में मिक्स नहीं करूंगा, अलग अलग करके आपको समझा दूंगा। तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक आने वाली हर अपडेट मिलती रहे। क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था 31 दिसंबर लास्ट डेट है, आपको आधार सुपरवाइजर का एग्जाम दे देना है। आपको किस तरह से मेल आता है कि आपको आधार सुपरवाइजर का एग्जाम पास करना है, जाकर आप लास्ट वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे ग्रुप में डाला गया है आवश्यक सूचना। क्या सूचना है दोस्तों, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। कुछ यूसीएल संचालकों द्वारा नियमित सेंटर का संचालन नहीं किया जा रहा है। कहने का मतलब दोस्तों, जैसे कि आपके सेंटर पे जब वेरिफिकेशन के लिए आते हैं तो ऐसे में पाया जाता है कि भैया आपके सेंटर पे तो बैनर पोस्टर ही नहीं है, आपके सेंटर पे बैठने की रेसिडेंस के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं की गई है, आपके सेंटर के बाहर आधार सेंटर का बैनर ही नहीं लगा हुआ है, सेंटर के अंदर आपका रेट चार्ट नहीं लगा हुआ है। तो वही चीज को यहाँ पे बताया जा रहा है। सभी वीएलई नहीं है जो ऐसा कर रहे हैं, कुछ वीएलई हैं, तो इसके बारे में बताया गया है कुछ यूसीएल संचालकों द्वारा नियमित सेंटर का संचालन नहीं किया जा रहा है। और यहाँ पे बताया जा रहा है जिन वीएलई द्वारा कम काम या बिल्कुल काम नहीं किया जा रहा है उन्हें रिप्लेस करने का कार्य प्रगति पर है। कहने का मतलब दोस्तों ये है, दोस्तों आपके एरिया में कई ऐसे सीएससी वीएलई होंगे जिनके पास सीएससी की आईडी है। एग्जाम्पल के लिए समझिए, अगर आपके एरिया में मान लो 500 लोगों के पास सीएससी आईडी है तो क्या सभी लोगों को यूसीएल का कार्य मिल जाएगा? नहीं, सभी लोगों को यूसीएल का कार्य नहीं मिलता। ऐसा क्यों होता है कि भैया केवल कुछ ही वीएलई को यूसीएल का कार्य मिलता है। आपके एरिया में आपको मिल गया, फिर आपसे कुछ किलोमीटर दूर दूसरे वीएलई को मिल गया, लेकिन इसी लोकेशन के भी वीएलई तो बहुत सारे होंगे। क्योंकि दोस्तों जब आपको आधार का कार्य मिलता है तो सब कुछ देखा जाता है कि भैया आप कैसे वीएलई हैं, आप अपनी सीएससी आईडी पे कार्य करते हैं या नहीं करते हैं। तो आपको बैंक बीसी सीएससी के द्वारा मिला है, क्या आप उस पर कार्य कर पा रहे हैं, क्या आप उसमें ट्रांजेक्शन कर पा रहे हैं। इन सभी चीजों को देखकर अगर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो कितनी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, आप अपनी सीएससी आईडी पे एक्टिव रहते हैं या नहीं रहते हैं, इन सभी चीजों को देखने के बाद आपको आधार यूसीएल का कार्य मिलता है। अगर ऐसा होना लगा कि भैया यहाँ सीएससी आईडी मिली और उधर आधार का काम मिल गया, तो ऐसे तो कोई भी आधार का कार्य ले लेंगे, ऐसे तो कोई भी वीएलई आधार सेंटर ओपन कर लेंगे। क्योंकि सीएससी की जो टर्म कंडीशन होती है उसको आपको फिलफिल करना होता है, उसके बाद ही जाकर आपको आधार सेंटर का कार्य मिलता है। और जो आधार ऑपरेटर्स हैं उनको पता है कितनी मेहनत के और मशक्कत के बाद आपको आधार का कार्य मिलता है। चलिए दोस्तों मैसेज को आगे पढ़ लेते हैं। अंततः सभी यूसीएल संचालकों को निर्देशित किया जाता है कि आप प्रतिदिन काम करें, आप छुट्टी वाले दिन भी निश्चित होकर काम करें। कहने का मतलब है दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है आप टेंशन फ्री होके काम कीजिए। आप ये मत देखिए भैया संडे है आज तो काम नहीं करूंगा, भाई संडे वाले दिन आधार का कार्य नहीं होता बड़े सेंटर में, ये आपको नहीं सोचना है। आज तो जी ईद पड़ गई, छुट्टी कर लेता हूँ सेंटर की, सरकारी सेंटर सारे बंद है, मैं अगर आधार सेंटर अपना चलाऊंगा तो हो सकता है मेरा आधार सेंटर ब्लैक लिस्ट ना हो जाए। आपको ये भी नहीं सोचना है। सरकारी सेंटर सरकारी छुट्टी पे बंद रहते हैं, लेकिन यहाँ पे सीएससी द्वारा बताया जा रहा है आपको कार्य कंटिन्यू करना है और साल में 365 दिन करना है। जिस दिन छुट्टी है आपको उस दिन भी कार्य करना है। क्योंकि सीएससी वीएलई का कोई हॉलीडे नहीं होता, आपकी कोई लगी बंदी तनख्वाह नहीं है कि भैया छुट्टी मार ली तो तनख्वाह कंटिन्यू है मेरी। आपको तो अपनी आईडी में काम करोगे तो ही आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, आप काम नहीं करोगे तो भैया आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो यहीं पे सीएससी ये कहना चाह रही है कि भैया आपको टेंशन फ्री होकर प्रतिदिन काम करना है, छुट्टी वाले दिन भी टेंशन फ्री होकर काम करो। इन्होंने बताया किस दिन काम नहीं करना है, केवल कुछ विषम परिस्थितियों, अगर लोकल प्रशासन द्वारा जिस लोकेशन पर आपका सेंटर है और अगर मार्केट बंद है, मान लो कोई ऐसा हादसा हो जाता है जहाँ पर आपकी लोकेशन है सेंटर की, वहाँ पर प्रशासन द्वारा भैया लॉकडाउन लगा दिया गया है या कोई ऐसा हादसा हो गया है पूरी मार्केट को बंद करना पड़ रहा है, तो ऐसे में कोई विषम परिस्थिति होती है तो उस स्थिति में आप अपना सेंटर को बंद रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया गया। अन्यथा आप वर्ष में 365 दिन यूसीएल सॉफ्टवेयर पर बिना किसी संशय के काम करें। बताया जा रहा है कि भैया बिना किसी शंका के, मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए भैया आज मैं सेंटर ओपन करूँ ना
ना करूं, आज तो गवर्नमेंट हॉलीडे है यार, तो 2 अक्टूबर आने वाला है, छुट्टी रहेगी, गवर्नमेंट हॉलीडे है, 15 अगस्त है यार, छुट्टी रहेगी हॉलीडे, आधार पे कार्य करूं ना करूं, आईडी तो बंद नहीं हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ग्रुप में साफ साफ बता दिया गया है, बिना किसी डाउट के आप 365 दिन काम कर रहे हैं। और सीएससी ने अगर आपको आईडी दी है, आधार यूसीएल की जिम्मेदारी दी है, तो दोस्तों आपको इसमें कार्य करना है, वरना आपके एरिया में कई ऐसे वीएलई हैं जिनको आधार यूसीएल ऑपरेटर बनना है, और हर वीएलई चाहते हैं कि भैया उनको आधार यूसीएल ऑपरेटर की आईडी मिल जाए। आप यहीं से समझ लीजिए दोस्तों, अगर आप वर्तमान में आधार यूसीएल ऑपरेटर हैं और जब आपने सीएससी की नई आईडी ली थी, तो आप क्या चाहते होंगे कि भैया मेरे को आधार का काम मिल जाए, आप भी ये चाहते होंगे। लेकिन ऐसे वीएलई हैं जो आधार की आईडी ले लेते, कार्य नहीं करते हैं, महीने में 2 महीने में एक आधा आधार अपडेट कर दिया। अब वीएलई बोलते हैं जी भाई मेरी दुकान पे तो फुटफॉल ही नहीं है, कस्टमर ही नहीं आते मेरी दुकान पे, तो या जिस लोकेशन पे दुकान है वहाँ पे आधार का काम बहुत कम है। तो ऐसे में सीएससी क्या कहेगी, भैया हम तो उस वीएलई को काम देंगे जिस लोकेशन पे काम है और जो वीएलई आधार का कार्य कर सकते हैं। तो इसलिए सीएससी ने बता दिया गया है, ऐसा ना हो कि भैया बाद में आपकी आईडी को रिप्लेस कर दिया जाए, फिर बाद में आप परेशान हो कि सर मेरी तो आईडी बंद हो गई है, काम नहीं कर पा रहा हूँ। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे नोट में आपको बता दिया जाता है, आधार अपडेट करने के लिए आपको नागरिक से 50 रुपए चार्ज करने हैं। बात कर लेते दोस्तों लगभग कितने ट्रांजेक्शन करने के लिए ग्रुप में डाला गया, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे लिखा है प्रिय वीएलई मित्र, जैसे कि मैनेजमेंट द्वारा निर्णय लिया गया है, सभी यूसीएल वीएलईज को ए ग्रेड में आना अनिवार्य है, जिसके लिए आपकी सीएससी आईडी पर महीने में 500 ट्रांजेक्शन का होना जरूरी है। क्या आप कर सकते हैं भैया, पैन कार्ड बना लिया, किसी का मोबाइल रिचार्ज कर दिया, यूसीएल में तो आप कार्य कर रहे हैं। दोस्तों सीएससी की मल्टीपल सर्विसेज में आप कार्य करके अपनी ट्रांजैक्शन को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि इसके लिए यहाँ पे बताया जा रहा है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि नीचे दिए गए निम्नलिखित सर्विस पर काम जरूर करें। जैसे कि नंबर 1 में बताया गया है, यूसीएल ट्रांजैक्शन कम से कम 100 प्लस आपकी होनी चाहिए, और डिजिटल सेवा पोर्टल पर लगभग आपकी 250 ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। अगर आप सीएससी के थ्रू डीजीपी वगैरह यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे इन्होंने ग्रुप में डाला है कि भैया डीएमटी वगैरह भी होनी चाहिए, और लगभग बैंक ट्रांजैक्शन जो वगैरह होती है आपकी 50 प्लस होनी चाहिए। अब यहाँ पे नोट में इन्होंने बताया है, अगर आप ए प्लस ग्रेड में नहीं रहते हैं तो आपकी यूसीएल की सर्विस को डिजर्व वीएलईज के नाम पर रिप्लेस कर दी जाएगी, और किसी भी सहायता या प्रशिक्षण के लिए कृपया दो हस्ताक्षरी से संपर्क करें। तो दोस्तों जैसे कि आज की वीडियो में आपने देखा है, अगर आप भी एक आधार ऑपरेटर हैं तो दोस्तों आपको अपनी ट्रांजैक्शन को इंक्रीज कर लेना है। डिजर्व वीएलई भी वेटिंग लिस्ट में है, उनको भी यूसीएल ऑपरेटर बनना है। अगर आप सीएससी के माध्यम से आधार यूसीएल सेंटर लेने के बाद कार्य नहीं कर पा रहे हैं, सीएससी को लगता है कि भैया इसका सेंटर रिप्लेस करके किसी अन्य वीएलई को देना चाहिए जो योग्य वीएलई है, तो आपका सेंटर रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि आज की वीडियो में आपने देखा है, आपको अपने ट्रांजैक्शन को इंक्रीज करना है ताकि आप भी अपने आधार यूसीएल सेंटर पे कंटिन्यू कार्य कर पाए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगी होगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और बस आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।